जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3। इस प्रश्नावली की ऑलरेडी हम लोग 7 क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको बहुत डिटेल्स में और बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। तो हम इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है क्या हमारा, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले में बोला क्या है कि हमें परिमेय संख्या दिया गया है। परिमेय संख्या कितना दिया गया, एक हमारा 5/7 है, दूसरा हमारा परिमेय संख्या 9/11 है। ये दो परिमेय संख्या हमें दिया गया है, इसके बीच 3 अलग अलग अप्रमेय संख्या बतानी। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान ये रखना है, जो भी परिमेय संख्या दिया गया उसको हम लोग दशमलव रूप ले लेंगे। जो हमें परिमेय संख्या दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, दशमलव रूप ले लेंगे। तो है क्या, 5/7 है, दूसरा 9/11। पहले इनको हम दशमलव रूप में लिखेंगे। दशमलव रूप लिखने के बाद इनके बीच की जितनी बोलेगा उतना निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, इनका दशमलव रूप आएगा क्या। तो होगा कैसे दशमलव रूप निकालने के लिए, हम हर से अंश में भाग लगा देते हैं। क्या बोला मैंने, हर से अंश में भाग लगा दो। तो 7 का भाग 5 में लगाना है। तो पहले तो हम देख रहे 7 बड़ा हो जा रहा, 5 छोटा जा रहा, भाग नहीं जाएगा। तो दशमलव लगा लो भैया, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 50, 7 का भाग 50 में 7 बार जाएगा, 49 आ जाएगा। फिर घटेगा तो 1 आएगा। 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा तो हम एक 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं। ठीक, 7 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, 7 एकते 7 हो जाएगा। घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 30 हो जाएगा। 7 का भाग 30 में 7 चौक 28, तो बचेगा 2। 28 2 गया, फिर 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। इसमें 7 का भाग 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा हमारा 6 बच जाएगा। तो 7 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, जब 60 हो जा रहा है। अब 7 का भाग 60 में ले जाना है, 60 में कितनी बार जाएगा, तो 7/56 यानी 8 बार जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा। घटाएंगे तो 4 बचेगा, 40। 7 का भाग 40 में जाएगा तो कितनी बार, 5 बार। 7 बचे 35, फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 5। देखो 5 से शुरू किया था भाग देना, फिर 5 पे ही आके रुक जा रहे हैं। तो ये जो संख्या है 0.71428 ये संख्या हमारी क्या करेगी, रिपीट करेगी। यही हमारी क्या होगी, आवर्ती वाली टर्म होंगे, आवर्ती वाली संख्या होंगी। दशमलव रूप क्या आया, 0.71428 पर 12, तो 12 लगा देते हैं भैया। अब ये ऐसे हमें 9/11 का दशमलव रूप लिखना है, तो लिखते हैं भैया 9/11 का दशमलव रूप लिखने का मतलब क्या है, आपकी बार हमें 9 में 11 से भाग देना है। तो देते हैं, आएगा क्या, पहले तो जाएगा नहीं भैया, 0 बढ़ा लेंगे या दशमलव लग जाएगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ा, 11 का भाग 90 में कितना जाएगा, 8 बार, 11 8 88, बचेगा कितना, 2। अगर 2 बच रहा है तो फिर 0 बढ़ा लो, 20 हो जाएगा। 11 का भाग 20 में 1 बार जाएगा तो आएगा कितना, 11। फिर 9 आ गया, ऐसे 0 बढ़ा सकते हैं। 11 बार फिर से 90 में जाएगा तो 8 बार 88। फिर क्या देख पा रहे हैं, 2 बचेगा, 0 लग जाएगा। देखो वही चीज फिर से 90 20 जहां से हम लोग शुरू किए थे वही आ रहा है। तो ये हमारा 8 1 दशमलव के बाद आता जाएगा। तो हम लिख क्या सकते हैं, अब की बार 0.81 पर 12 किसके लिए था, 9/11 के लिए। तो ये 9/11 का दशमलव रूप आ गया। हमें सबसे पहला काम जो करना था हम कर लिए। क्या बोला था मैंने, दशमलव रूप लेके आओ। जो परिमेय संख्या दी गई थी उसका दशमलव रूप ले आए। अब क्या करते हैं, अब ध्यान रखना, हमें 71 42 85 जो लिखा गया है ये 0.71428 इसके बाद का और इसके पहले का बीच की संख्या चाहिए। देखो बोला ना, बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच का मतलब क्या है, 71 42 85 जो लिखा है इससे ज्यादा हो और बार जो लगा 81 उससे कम हो। बीच का मतलब तो यही होता है ना, जैसे अगर आपसे बोलो भैया 3 और 5 के बीच की संख्या क्या, तो आप जस्ट जवाब देंगे 4, तुरंत जवाब दे देंगे 4।
क्यों? क्योंकि 3 और 5 के बीच 4 ही तो आता है। तो ऐसे में यहाँ भी बीच में बताना है। तो बीच में बताने का मतलब क्या है? जो पहला ये 2 नंबर दिख रहा है, इससे बड़ा क्या होगा? 71 के बाद 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75, 76, 77, कहाँ तक जाएंगे? 80 तक का। क्या बोला? बोला क्या मैंने? अगर हमें 71, 42, 85 इसके बाद का और 81 के पहले का संख्या मिल जाएगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच की संख्या होगी। तो आएगा कैसे? 71 के बाद 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75, 76, 77, ऐसे हम 80 तक का जा सकते हैं। 80 तक का जा सकते हैं। तो लिख लेंगे भैया, पहली संख्या क्या होगी? जो हमारा 0.72 कर देंगे। उसके बाद तुम कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, अपने मन से कुछ भी लिख डालो। ये पहला हो गया। दूसरा लिखो 0.73682015 ... तीसरा 0.74115320 ऐसे। एक और लिख देता हूं, एक क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है आप यहां भी नंबर चेंज करके लिख दो, अनंत संख्याएं लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। मैं एक और लिख के दिखा दे रहा हूं, कैसे? 75 आ जाएगा। 75 के बाद हम लोग 8, 0, 7, 5, 1, 6 अनंत तक कहीं भी लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। है क्या? बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अप्रमेय है। ठीक, क्या बोला? जो हमारे पास संख्याएं दी गई, इतने खंड दिए गए, इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अप्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं परिमेय अप्रमेय पहचानने का। ध्यान क्या रखना है? अगर मैं आपको रूट में कोई संख्या देता हूं या फिर आप कहीं रूट में कोई संख्या देखते हैं, मैंने यहाँ x लिखा है, अगर उस रूट का वर्गमूल निकाल पाते हैं तो वो परिमेय हो जाएगा। क्या बोला? जो भी हमारे पास रूट की संख्या दिखती है, रूट बोला हूं मैं, रूट में जो भी संख्या आएगा वर्गमूल निकाल पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं √2, तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये हमारा अप्रमेय हो जाएगा। फिर इसी प्रकार जैसे बोल दूं √8, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग गुणनखंड करें 8 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। अब इसके में क्या आप देख पा रहे हैं? इसका पेड़ बना तो इसका रूट तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा। तो आपको सीधा सा वर्गमूल ध्यान देना है। जिसका वर्गमूल निकाल पाएंगे वो परिमेय संख्या होती है, जिसका नहीं निकाल पाएंगे वो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ, √25। √25 क्या देख पा रहे हैं? 5 गुणे 5 है, 5 का पेड़ बन रहा तो 5 बाहर हो जाएगा। ये हमें सीखना था। ठीक, फिर दूसरी चीज बता देते हैं। अगर वो हमें संख्या दशमलव रूप में दिया गया तो ये हो गई रूट की बात। अगर रूट में आएगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे? अगर वो संख्या दशमलव में दिया गया तो दशमलव में देखने का 2 कंडीशन है, उसका दशमलव प्रसार चेक किया जाता है, दशमलव के बाद संख्या रुकेगा कि नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल दशमलव वाला दे दूं, अगर हमारे पास 0.1257 ऐसे करके छोड़ दिया है, तो देखो दशमलव के बाद कितने अंक तक गया है? 1, 3, 5, 7, इसके बाद भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार के श्रेणी में आता है और एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, दूसरा, अगर इसी पे ऐसे बार लगा दे, अगर ये बार लगा देगा या फिर बार ना लगा के इसी संख्या को रिपीट कर रहा है, समझना बात को, बहुत बेहतर बता रहा हूं, इसके बाद आप खुद ही सारे क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो ये अगर बार लगा के ना ऐसे 2 3 2 3 आता जाएगा, तो ये हमारा क्या हो रहा है? ये भी क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती वाला कंडीशन है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ये ध्यान रखना। लेकिन अगर अप्रमेय संख्या होगी तो कुछ भी पीछे फिक्स पैटर्न नहीं चलेगा। जैसे भी एक एग्जाम्पल बताया था 0.23568, हम लोग आगे यही करके आए, अप्रमेय संख्या बताए थे, तो ये आप समझ सकते हैं ये इतना चीज था। अगर इतनी चीजें आपको पहले से समझ में आ रही है तो क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं करेगा, चाहे बोर्ड के पेपर में आए, चाहे यहाँ, चाहे जहां पे। ठीक, हम बात करते हैं इस प्रश्न की। अब पहला में √23 लिखा है, √23 परिमेय क्या अप्रमेय? अब खुद ही बता देंगे आप। √23 का वर्गमूल निकाल पाओ, निकलेगा तो परिमेय होगा, नहीं निकलेगा तो अप्रमेय होगा। नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि √23 खुद ही एक आभाज्य संख्या है। जो हमारा 23 है खुद ही आभाज्य संख्या है, तो इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात को समझोगे, बहुत आहिस्ते से बता रहा हूँ, सब कुछ कर जाओगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका?
√225। √225 का पहले वर्गमूल निकालना है। क्यों? क्योंकि अभी समझाया यही गया कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय अप्रमेय के लिए पहले हम रूट निकालते हैं। रूट निकाल लेते भैया। वर्गमूल निकालने के लिए क्या देख पा रहे हैं, ये 225। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले देख रहा हूँ लास्ट में 5 है, तो 5 से लेके हम इसमें भाग जा रहे हैं, तो 5 हो जाएगा और 5 चौक 20 बचेगा 2, तो पंचम 25 45 आ गया। फिर 5 से जाएगा 5 9 45, 3 9, तो 3 का पढ़ा जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर से 3 से जाएगा 1। तो 225 लिख कैसे सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो देख क्या पा रहे हैं, जिसका पेयर बनता है उसका रूट निकल जाता है। अभी यही समझाया गया, यहाँ 5 का पेयर बन रहा था तो रूट निकल गया। ऐसे यहाँ भी जिसका पेयर बन रहा उसका निकल जाएगा, तो 5 का पेयर बना, फिर 3 का पेयर बना, तो क्या आ गया, 5 के 15, यानी इसका वर्गमूल 15 आ रहा। तो 15 जो वर्गमूल आ रहा है इसमें रूट तो खत्म हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या बना। ठीक, इतना समझ में आया। अब ऐसे तीसरे पार्ट की बात करते हैं, क्या 0.3796 क्या है, 0.3796, 6 के बाद भाग नहीं जा रहा है, 6 के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसको हम क्या बताए थे, जब दशमलव के बाद प्रसार हमारा खत्म हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद पद नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे 4 अंक के बाद कोई पद नहीं दिख रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो अगर हम प्रश्न 3 की बात करें तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, एक परिमेय संख्या का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक, इतना समझ में आया। प्रश्न 4 की बात कर लेते हैं, यहां लिखा गया है 7.4784। देखो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है कि 3 3 का सेट बन रहा है। जो नंबर यहाँ पे आ रहा है 4 7 8, फिर से वही आ रहा है 4 7 8। तो जो एक बार आ रहा वही पूरा का पूरा पद फिर से आ रहा है। तो समझाया क्या गया था, जो आएगा फिर से वही आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब अशांत होगा क्योंकि बार बार लगातार आएगा, लेकिन रिपीट करेगा, बार बार वही आएगा। तो 23 इसमें बार बार आ रहा था। ऐसे यहाँ भी क्या दिखा रहा, 7 4 7 8 4 7 8, ये आता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये भी किसके लिए होता है, परिमेय संख्या के लिए। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। ये भी हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से क्वेश्चन कर जाओगे। अब लाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्या है, लिखा गया है 0.01001001 उसके बाद फिर डॉट डॉट S1 ऐसे जा रहा है। इसकी बात करते हैं। हम देख क्या पा रहे हैं, दशमलव के बाद पहले 1 0 फिर 1 आ रहा है, 2 0 फिर 1 आ रहा है, फिर 3 0 1 आ रहा है। तो ये फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं भैया होना क्या चाहिए था कायदे से, देखो 2 3 2 3, अगर ऐसा होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, कि परिमेय हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ फिक्स पैटर्न चल ही नहीं रहा है, ये अशांत भी है अनावर्ती भी है, लगातार आता जाएगा ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है, अपरिमेय संख्या का। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बस इतना सा। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जो हमारे प्रश्न नंबर 5 है ये पेपर में देते हैं, MCQ में दे देते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्या है। तो आपको ये तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम लोग देख क्या पा रहे हैं, पहले हमारा √23 था, अप्रमेय बना क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाए, तो वर्गमूल नहीं निकला, अप्रमेय हो गया। लेकिन 225 क्या देख पा रहे, 15 का, इसका वर्गमूल 15 निकला, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या देख पा रहे, इस थर्ड वाले के लिए इसका दशमलव के बाद भाग 4 स्थान तक गया, उसके बाद फिर भाग नहीं जा रहा था, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे इसमें 4 7 8 ये तीनों नंबर फिर से रिपीट करते जा रहे हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होने के कारण भी परिमेय संख्या बना। प्रश्न नंबर 5 में कुछ फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा था दशमलव के बाद, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया।
या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका भी डाउट ऐसे हर एक पॉइंट पे अच्छे से क्लियर हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।